IFRS 9 पहले था IAS 39। IAS 39 जो था ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39, दैट यूज्ड टू हैव अ पोर्टफोलियो बकेट अप्रोच। ठीक से सुनो, दैट यूज्ड टू हैव अ पोर्टफोलियो बकेट अप्रोच टू क्लासिफाई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स इनटू 3 categories. To classify bond investments into 3 categories. What were the 3 categories earlier? One was held to maturity, HTM. The other was available for sale, AFS. The third was held for trading, HFT. Held to maturity, कि हमारा इंटेंशन है हम इस बॉन्ड को बाई किए, इसको लास्ट तक होल्ड करेंगे, इसका कूपन और प्रिंसिपल लेते जाएंगे, हमारा बेचने का मन नहीं है, दैट्स द इंटेंट। हेल्ड टू मेच्योरिटी, HTM। दूसरा अवेलेबल फॉर सेल, हमारा इंटेंशन है हम इस बॉन्ड को होल्ड करेंगे और कूपन अर्न करते जाएंगे, पर अगर अपॉर्चुनिटी दिखा तो बीच में बेच सकते हैं। तो अवेलेबल फॉर सेल में इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज टू होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, होल्ड, वो होल्ड टू मेच्योरिटी था, यहां पे क्या है? होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, इन केस यू अंडरस्टूड। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आपको नाम से दिख रहा है, यहां पर्पस है टू ट्रेड, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। वी आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ गेन और लॉस, वी डोंट वांट टू कलेक्ट द कूपन एंड प्रिंसिपल। तो इन दैट केस पहले 3 था, एक था हेल्ड टू मेच्योरिटी, HTM, एक था अवेलेबल फॉर सेल और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से वी यूज टू डू द अकाउंटिंग फॉर इट। अकाउंटिंग उस तरह से किया जाता था। हेल्ड टू मेच्योरिटी का अकाउंटिंग वैसे ही किया जाता था जैसे प्लांट का अकाउंटिंग करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी का फेयर मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही जो अपने हेल्ड टू मेच्योरिटी उसको कॉस्ट पे दिखाते हैं, कॉस्ट। ठीक है, एमोटाइज्ड कॉस्ट, आई विल कम टू द एमोटाइज्ड पार्ट। आप सोचो कॉस्ट पे दिखाते हैं तो उसका जो मार्केट वैल्यू चेंज होता है, उस मार्केट वैल्यू चेंज को इग्नोर करते हैं। इग्नोर, डिस्क्लोजर में जाता है वो अलग बात है। तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ बॉन्ड में, मैंने इन्वेस्ट किया था 102 पे, उसका दाम 105 हो गया, भूल जाओ, 99 हो गया, भूल जाओ। ठीक है, तो उसको 102 पे ही दिखाएंगे, बट सर एमोटाइज्ड कॉस्ट होता है, बाद में आऊँगा उस पर। एक बार कॉस्ट माने वी शो इट एट कॉस्ट, वी शो इट एट कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे प्लांट को कोई बोलेगा डेप्रिशिएटेड कॉस्ट पे दिखाते हैं, अरे यार वो बाद में आएंगे उस पर, एक बार समझो ना, अपने कॉस्ट पे दिखाते हैं। ठीक है, तो उसका जो गेन और अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस क्या होता है? अनरियलाइज्ड गेन और लॉस कि 102 का दाम 105 हो गया, हमने बेचा नहीं, तो अनरियलाइज्ड गेन इज 3, कुछ नहीं करना है। 102 का दाम 99 हो गया, अनरियलाइज्ड लॉस इज 3, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नो एंट्री एट ऑल। ओके, दैट इज द केस ऑफ कॉस्ट। उससे जो कूपन आएगा उसको पीएल में लेना है, जो कूपन आएगा उसको अपने को पीएल में लेना है, कूपन को पीएल में लेना है। ओके, मैं एक बार एमोटाइजेशन पे नहीं जा रहा हूँ, एमोटाइज्ड कॉस्ट नहीं, कॉस्ट बोल रहा हूँ। तो कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है जैसे प्लांट एंड मशीनरी को करते हैं। जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है ना, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लोज, वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन इट। तो उस केस में तुम ट्रेड करने वाले हो तो तुम्हारा कोर ऑपरेशन हो गया एक तरह से, तो आप उसका मार्क टू मार्केट करोगे बैलेंस शीट में। उसका 102 पे बाई किए थे, 105 हो गया तो 105 दिखाओ, 3 का गेन। 102 का 99 हो गया, 3 का लॉस दिखाओ, उसको 99 पे दिखाओ, मार्क टू मार्केट होगा, मार्क टू मार्केट इन द बैलेंस शीट, एंड वो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस पीएल में आएगा, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस पीएल में आएगा। तो इन दैट केस एक था HTM और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एक था HTM और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। दोनों में से किस में पीएल अकाउंट वॉलेटाइल होगा? एक था हेल्ड टू मेच्योरिटी और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। दोनों में से कौन से केस में पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा? एक था हेल्ड टू मेच्योरिटी और एक था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। दोनों में से कौन से केस में पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, पीएल अकाउंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में, पीएल अकाउंट विल बी वॉलेटाइल। ठीक है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में पीएल अकाउंट वुड बी वॉलेटाइल। और जो बीच वाला है ना, अवेलेबल फॉर सेल, जो बीच वाला है अवेलेबल फॉर सेल, वो अवेलेबल फॉर सेल दोगला है। दोगला है मतलब बैलेंस शीट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। बैलेंस शीट बोलता है सिंस वो आप बेच सकते हैं, यू आर होल्डिंग इट टू कलेक्ट द कूपन, बट यू हैव सेड दैट यू कैन सेल इट। अगर बहुत बढ़िया दाम दिखा तो इंटेंशन नहीं है ट्रेड करने का, हमारा इंटेंशन है कैश फ्लो कमाने का, पर हम बेच सकते हैं। सिंस आपका इतना क्लियरली बोला गया कि आप बेच सकते हैं, यू विल हैव टू शो इट एट फेयर मार्केट वैल्यू, तो बैलेंस शीट में मार्क टू मार्केट होगा। पर उसका जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है
वो पीएल को बाईपास करेगा, सीधा ओसीआई में आएगा। उसका जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है वो पीएल को बाईपास करेगा, ओसीआई में आएगा। वो पीएल को बाईपास करेगा, ओसीआई में आएगा। तो PUFER, पफर, पफर में जो यू होता था, दैट वाज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। दैट वाज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। अनरियलाइज्ड गेन और लॉस फॉर अवेलेबल फॉर सिक्योरिटी। तो दोगला ट्रीटमेंट है। पीएल को वॉलेटाइल नहीं होने देंगे, पर बैलेंस शीट में फेयर मार्केट वैल्यू दिखाएंगे। कैसे? डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे इक्विटी के अंदर। तो अगर 102 का 105 हो गया तो 3 से एसेट अप और इक्विटी 3 से अप। 102 का 99 हो गया तो 3 से एसेट डाउन, 3 से इक्विटी डाउन। पीएल को इंपैक्ट नहीं आने देंगे। ओके, दैट इज द केस ऑफ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी। दोगला, पीएल का अलग ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट का अलग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दिस यूज्ड टू हैपन अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 में ये होता था।